नमस्कार। बाप की उम्र गुजर गई बेटी को कपड़े पहनाने में, और बेटी ने सारे हद पार कर दी अपने यार को मनाने में। बातें बहुत बुरी लग रही होगी क्योंकि मैं बात कड़वी ही बोल रहा हूं। मैं उन कुछ एक बेटियों से बात करना चाहता हूं जो बेटियां अपने माँ बाप की कद्र को भूल करके, माँ बाप के मेहनत को भूल करके, माँ बाप के गरीबी को भूल करके अपने उस आशिक के साथ रंगरलियां मनाना शुरू कर देती है, और फिर एक चंद समय के बाद में फेसबुक पर आकर के बोलती है कि मैं और ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे से हम शादी कर चुके हैं, और मेरे अगर पति को कुछ होता है तो सारी की सारी जिम्मेवारी मेरे घर वाले यानी कि माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, इन लोगों की होगी। मैं उन तमाम बेटियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरी बेटियों, क्या 18 साल, 20 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र की दौर में ऐसी घटनाएं होती है? क्या तुम्हें एक बार भी उस माँ बाप की याद नहीं आई? एक बार भी तनिक पीछे मुड़ कर नहीं देखा जिस माँ बाप ने तुम्हें जब जन्म से लेकर के जब तुम चलने के लायक हुई थी, एक एक उंगली पकड़ के तुम्हें चलना सिखाया, अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, दिन रात मेहनत करके तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों को ढकने के लिए दिन रात एक कर दिया, तुम्हारे एक एक फरमाइश को पूरी करने के लिए दिन रात ओवर टाइम कर करके ना जाने कितनों की उलाहना सुन सुन करके वो तुम्हारे हर फरमाइश को पूरी करता था। वो माँ जिसने तुम्हारी खुशियों के चलते अपनी सारी जवानी कुर्बान कर दी, वो भाई जब तुम्हारी एक इच्छा के चलते न जाने कितने घरों में, कितने दरवाजे तक जाकर के नौकरी करने के लिए विनती करी कि तुम्हारी खुशियों के लिए वो दर दर की ठोकरें खाने से वंचित हुए, अच्छी जगह शादी कराऊं, इसलिए उन्होंने जहां नहीं नौकरी करना चाहिए वहां नौकरी किया। एक एक चीज फरमाइशी पूरी करने के लिए पूरा परिवार एकत्रित हुआ कि हमारे घर की बेटियां की मुस्कान हमेशा बनी रहे। और वो बेटियां चंद दिनों की मुलाकात के एक लड़के की, और वो भी जो तुम्हारे रियलिटी में तुम्हारे से प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी हवस, तुम्हारी वासना का शिकार बनाने के लिए झूठा नाटक करता है, और बस झूठा शादी करके चंद दिनों के बाद वो देखने सुनने को मिलता है कि शादी टूट गई, तलाक हो गया, और ले जाके कहीं मार दिया, कहीं फेंक दिया, कहीं बेच दिया। बस यही सब सुनने को अंतिम रास्ता मिलता है। तो क्या यही चाहती हो? यही चाहती हो कि हमारे परिवार के लोग इतनी मतलब कभी ख्वाब में नहीं सोचे होंगे, अगर अंत मतलब समय आ करके अगर ऐसा एक छोटा घटिया कदम उठा लेती हो तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी? जो तुरंत जाकर के थाने में रिपोर्ट कराते होंगे, वहां लोग, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार क्या कहते होंगे? सबसे पहले तो शर्म से नजरें झुक जाती है जब थानेदार तरह तरह की बातें बोलना शुरू करता है। मैं क्या बोलूं? अगर जो भी इस कदम पर चलने वाली हैं या चल रही हैं, अगर वीडियो आप लोग देख रही हैं तो प्लीज हाथ जोड़ कर निवेदन है, अपने रास्ते से वापस आ जाइए, क्योंकि रास्ता जो है सो दलदल का है। देखने में बहुत सुंदर रास्ता दिखता है, लेकिन जैसे ही एक पांव उसमें पड़ता है रास्ता दलदल धंस जाता है, उसमें से निकलना बड़ी मुश्किल है।
इसलिए कदम को फूंक फूंक के रखा करो मेरी बेटियों। अगर चलना ही है तो अपने माँ बाप के इशारों पर चलो, उसके मार्गदर्शन में चलो, कभी तुम्हें खरोच नहीं आएगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बेझिझक अपनी उन सारी बेटियों के पास, भतीजियों के पास, बहनों के पास वीडियो को शेयर करें। और अगर आप बेटियां देख रही हो तो आप अपने खुद देखें, सहेलियों को और जितने भी आपके चाहने वाले हो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कुछ भी गलती होने से बचा जा सके। दुनिया बहुत जालिम है मेरे बहनों, मेरी बेटियों। दुनिया सिर्फ फंसाना चाह रही है। आगे आप लोग खुद समझदार हो। मेरी बातें अगर थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लग रही हो, लगी भी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि हमने क्या गलत और क्या सही बोला। अगर सही बोला तो शेयर करके मेरा मार्गदर्शक जरूर बनिएगा।